हेडलाइंस राउंड भारत आपके साथ मैं हूं दीपिका यादव। गुड मॉर्निंग, मैं आपके साथ श्वेता श्रीवास्तव। देखिए, जिन लोगों को अपनी सेहत से प्यार है मेरी तरह, तो वो लोग भी इस वक्त जिम में होंगे, योगा कर रहे होंगे, एक्सरसाइज कर रहे होंगे और अपनी सेहत बना रहे होंगे। बिल्कुल दीपिका, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो किचन में होंगे, ऑफिस, दफ्तर, स्कूल जाने की तैयारी कर रहे होंगे और इसके अलावा सब कुछ चल रहा होगा और साथ ही साथ हमारा शो भी उनके टेलीविजन स्क्रीन पर होगा, यानी कि डेली रूटीन का प्रोसेस ऑन है। बिल्कुल, और कई लोग तो ठंड की वजह से सो भी रहे होंगे, लेकिन उठ जाइए क्योंकि आपके लिए इसी बीच हम लेकर आए हैं फिट इंडिया का सुपर हिट बुलेटिन, जिसमें धार, रफ्तार और भरपूर इंफॉर्मेशन से भरा हुआ ये बुलेटिन होगा, इसलिए मिस मत करना। और सबसे खास बात दीपिका कि इसमें एंकर नहीं, आपके दो दोस्त आपको तमाम खबरें बताएंगे और साथ ही साथ फिट कैसे रहना है ये भी बताएंगे। तो सुबह के 7 बजने वाले हैं और मैं श्वेता इस वक्त जिम में मौजूद हूं ताकि हल्के फुल्के वर्कआउट के साथ दीपिका अपनी ताकत बढ़ा सकूं। बिल्कुल, बहुत जरूरी हो जाता है सेहत का ध्यान रखना, अपनी ताकत बढ़ाना। क्योंकि आप ताकत की बात कर रही हैं तो हिंदुस्तान किसी से पीछे नहीं है। देखिए, अरुणाचल से लेकर के लद्दाख तक हिंदुस्तान का डंका बज रहा है। कैसे दिखाते हैं आपको, जरा प्ले करिए इस वीडियो को। 36वां राफेल भारत आ गया है और राफेल के आने से नए हिंदुस्तान की ताकत चौगुनी हो गई है। अब चीन को नाको चने चबाने के लिए हिंदुस्तान लद्दाख से लेकर अरुणाचल तक पूरी तरह तैयार है। अब हिंदुस्तान में राफेल की 2 स्क्वाड्रन पूरी हो गई है। अंबाला में तैनात स्क्वाड्रन लद्दाख की सुरक्षा के लिए तैयार है और हाशिम आरा में मौजूद राफेल अरुणाचल और सिक्किम की सुरक्षा के लिए मुस्तैद हैं। अब चीन न तो लद्दाख में गलवान वाली हिमाकत करने की सोच सकता है और न ही अरुणाचल में तवांग की तरफ नजर उठाकर देख सकता है। राफेल विमान लंबी दूरी तक मार करने वाली एयर टू एयर मिसाइलों से लैस है, जो हिमालय के पार जाकर भी चीन को शमशान बना सकती है। बड़ी बात यह कि गलवान क्लैश के बाद पहला राफेल हिंदुस्तान पहुंचा था और आखिरी राफेल तवांग झड़प के ठीक बाद पहुंचा है। वैसे राफेल ईस्टर्न सेक्टर में चल रही एयरफोर्स एक्सरसाइजेज में भी अपना दम दिखा रहे हैं। देखिए, जिम में तो ठीक है श्वेता, लेकिन बहुत जरूरी हो जाता है कि आप योगा करें, क्योंकि योगा से जो आपके ऑर्गन्स हैं वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग रहते हैं। बिल्कुल, और लेकिन सबसे बड़ी बात है प्राणायाम जरूरी है, अनुलोम विलोम जरूरी है, क्योंकि ऐसा लगता है बंगाल के लोगों का जो दिमाग है ना वो रात में चकरा गया, क्योंकि उन्हें रात में एलियंस नजर आने लगे। देखते इस रिपोर्ट में। वो हथियार जिसने जिनपिंग की नींद उड़ा दी है। हिंदुस्तान ने अग्नि 5 मिसाइल का रात के अंधेरे में सफल परीक्षण कर लिया है। अब हिंदुस्तान की ये इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल आधी दुनिया तक किसी भी वक्त प्रहार करने के लिए तैयार है। अग्नि 5 मिसाइल की रेंज 5500 किलोमीटर है। ये मिसाइल 50 टन भारी है और 1500 किलो परमाणु हथियारों के साथ चीन और पाकिस्तान के किसी भी शहर को भस्म कर सकती है। ओडिशा के एपीजे द्वीप से निकली अग्नि 5 मिसाइल को ही पश्चिम बंगाल में लोग एलियन प्लेन समझ बैठे थे और हिंदुस्तान के ऊपर एलियंस के उड़ने का हल्ला मच गया था। चीन के पास डोंगफेंग 41 मिसाइल है जो पूरी दुनिया में कहीं भी हमला कर सकती है और अब चीन से निपटने के लिए ही हिंदुस्तान भी अपनी ताकत बढ़ा रहा है। कुछ वक्त पहले ही इंडिया ने ब्रह्मोस मिसाइल के एयर टू एयर वर्जन और अग्नि 4 के नाइट वर्जन का भी सफल टेस्ट किया था। अरे श्वेता, लेकिन देखिए, हिंदुस्तान की तिलिस्मी ताकत ने तो मजा चखा दिया है। चीन अब इस बार आए जरा बॉर्डर पर ऐसी मार मारेंगे, क्योंकि जो वीडियो वायरल हुआ है उसमें तो वो मार देख करके बहुत मजा आया। बिल्कुल, लेकिन अब बात करते हैं एलियंस की, क्योंकि 13 साल बाद फिर से वो नीले एलियंस उस बस्ती के तमाम नए अंदाज लेकर आ रहे हैं जो आपको चौंका देंगे। इस बार हॉलीवुड डायरेक्टर जेम्स कैमरून दुनिया की सबसे बड़ी बजट की फिल्म अवेटर पार्ट 2 लेकर आए हैं। आज ही अवेटर द वे ऑफ वाटर फिल्म दुनिया भर में रिलीज हो रही है। अवेटर फिल्म के 13 साल बाद जेम्स कैमरून उसका सीक्वल लेकर दुनिया के सामने आ रहे हैं। इस फिल्म का आइडिया कैमरून को उनकी मां के सपने से आया था। अवेटर द वे ऑफ वाटर को 2000 करोड़ रुपए में बनाया गया है। ये फिल्म 3D में है। पानी के अंदर एलियंस के दृश्य गजब तरीके से फिल्माए गए हैं। अवेटर फिल्म के सभी 3 पार्ट आना और बाकी है और कहा जा रहा है कि बाकी 3 पार्ट हर दूसरे थिएटर्स में दर्शकों का रोमांच बढ़ाएंगे। जेम्स कैमरून अवेटर से पहले टाइटैनिक जैसी सुपरहिट फिल्म भी बना चुके हैं।
जिसने कमाई के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए थे। इसके बाद 2009 में आई अवेटर पार्ट 1 ने भी कमाई के नए रिकॉर्ड बनाए थे और आज रिलीज हो रही अवेटर द वे ऑफ वाटर से भी कमाई का नया रिकॉर्ड बनने की उम्मीद है। हॉलीवुड की फिल्म की चर्चा तो बहुत हो रही है, लेकिन बॉलीवुड की भी एक फिल्म है जो इस वक्त चर्चा का विषय बनी हुई है। उसके गाने ने तो बवाल मचा दिया है श्वेता। बिल्कुल दीपिका, दरअसल उस गाने में रंग तो बहुत सारे हैं, लेकिन एक रंग ऐसा है जिसको लेकर बवाल हो रहा है। जी हाँ, चलिए आपको भी दिखा देते हैं जयपुर से लेकर कोलकाता तक कैसे बवाल मचा रखा है इस रंग और इस गाने ने। जयपुर में हिंदूवादी संगठन पठान फिल्म के खिलाफ सड़कों पर उतर गए। लोगों ने शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण के पुतले जलाए और फिल्म को बैन करने की भी मांग की। लोगों ने आरोप लगाया कि फिल्म में भगवा रंग का अपमान किया गया है। दरअसल हाल ही में फिल्म का पहला गाना रिलीज हुआ है जिसमें दीपिका ने भगवा रंग की ड्रेस पहनी है। उसी पर बवाल हो रहा है और इस बवाल में मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा तक अपनी आहुति डाल चुके हैं। मध्य प्रदेश के इंदौर में भी शाहरुख खान की फिल्म पठान का जोरदार विरोध हो रहा है। हिंदूवादी संगठन शाहरुख की फिल्म का बॉयकॉट करने की अपील कर रहे हैं। जगह जगह प्रदर्शन हो रहे हैं। देश के कई हिस्सों में बवाल के बाद अब शाहरुख खान ने पठान फिल्म पर हो रही विवाद पर अपनी चुप्पी तोड़ी है। आमतौर पर विवादों से दूर रहने वाले शाहरुख खान पठान फिल्म को सुपरहिट बनाने के लिए मन्नत भी मांग रहे हैं। हाल ही में वो माता वैष्णो देवी के दरबार में भी दर्शन करने पहुंचे थे। वैसे वाकई दीपिका, इस गाने ने तो पूरे देश में गर्मी ला दी है इस ठंड के मौसम में भी। बिल्कुल, और देखिए सिर्फ यहाँ इंडिया में ही बवाल नहीं हो रहा है, बाहर भी क्या कुछ हो रहा है। दुनियादारी की ये जरा खबरें 2 मिनट में देख लीजिए। थोड़ा सा मैं और श्वेता भी एक्सरसाइज कर लेते हैं। एकदम। रोंगटे खड़े कर देने वाला ये वीडियो अमेरिका के लुइसियाना का है, जहां पर आसमान से ये बिजली गिरी। बिजली गिरते ही यहाँ पर आग की तेज लपटें उठ गई और सब धुआं धुआं हो गया। ये बिजली एक नर्सिंग होम के बगल में गिरी। गनीमत ये रही कि इसमें किसी की जान नहीं गई, लेकिन बिजली गिरने के बाद लोग दहशत में आ गए हैं। बता दें कि पिछले दिनों टॉर्नेडो की वजह से 3 लोगों की मौत हो चुकी है। अमेरिका के कई शहरों में कुदरत ने कहर बरपाया है। मिसिसिपी के मेसेंग ट्रेलर पार्क में टॉर्नेडो ने भारी कहर बरपाया है। यहाँ कई लोगों के घर उजड़ गए हैं, कई कारों को नुकसान पहुँचा है। लुइसियाना, न्यू ऑर्लिन्स समेत कई जगहों की तस्वीर अलग नहीं है। मिनेसोटा में भी भारी बर्फबारी के बाद लोगों का जीवन अस्त व्यस्त हो गया है। जर्मनी के विल्हेम्सहेवन बंदरगाह पर फ्लोटिंग एलएनजी टर्मिनल पहुंचा। ये टर्मिनल 900 फीट लंबा है। 22 दिसंबर से इसका परिचालन होने की उम्मीद है। जर्मन सरकार ने 5 ऐसी फ्लोटिंग स्टोरेज और रिगैसिफिकेशन यूनिट्स या FSRU को पट्टे पर दिया है, जिस पर करीब $11 बिलियन की लागत आई है। भारी विरोध प्रदर्शन की तस्वीर ब्रिटेन की राजधानी लंदन की है। हजारों की तादाद में नर्सों ने नौकरियां छोड़ दी हैं और सड़क पर उतर आई है। बस ड्राइवर, पोस्टल कर्मचारियों का साथ देने के लिए ये नर्सें आगे आई हैं, जिन्होंने इस महीने हड़ताल पर जाने की योजना बनाई थी। नर्सों की हड़ताल को देखते हुए रॉयल कॉलेज ऑफ नर्सिंग ने कहा कि अस्पताल में इमरजेंसी सर्विस सामान्य रूप से चालू रहेगी। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पाकिस्तान पर बड़ा हमला किया है। अमेरिका के न्यूयॉर्क में प्रेस कॉन्फ्रेंस में जयशंकर ने पाकिस्तान को आतंकवाद का एपिसेंटर बताया है। वहीं अफगानिस्तान से उम्मीद की है कि अफगान अपनी जमीन का इस्तेमाल भारत के खिलाफ आतंकवाद फैलाने में नहीं करने देगा। जयशंकर ने साल 2028-29 के सेशन में भारत की यूएनएससी की सदस्यता के लिए उम्मीदवारी की भी घोषणा की है। तो देखिए 2 मिनट में आपने दुनियादारी की ये खबरें तो देख ली, क्या कुछ हो रहा है दुनिया में आपने देख ली, और 2 मिनट में मैंने और श्वेता ने भी काफी एक्सरसाइज कर ली, क्योंकि अगर हिट रहना है तो फिट रहना बहुत जरूरी हो जाता है। और कोविड के बाद तो जाहिर सी बात है, सावधानी हर किसी को रखनी चाहिए। बिल्कुल, इसलिए थोड़ा सा वक्त जरूर निकालिए। फिर चाहे आप अपने काम में बिजी हैं, आप न्यूज देख रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, थोड़ा सा वक्त निकालिए अपने फिटनेस के लिए, क्योंकि जो हुआ है सिवनी की एक दादी के साथ, सिर्फ फिटनेस नहीं होने की वजह से, वो इस रिपोर्ट में देखिए, और थोड़ी सी एक्सरसाइज आप भी शुरू कर दीजिए। शादी समारोह में संगीत का कार्यक्रम चल रहा था। महिला डांस कर रही थी, लेकिन डांस करते करते ही महिला अचानक गिर गई। महिला को क्या हुआ ये समझने में लोगों को कुछ वक्त लग गया और फिर लोग महिला को लेकर अस्पताल की तरफ भागे। अस्पताल के डॉक्टरों ने बताया कि महिला को हार्ट अटैक आया और अस्पताल पहुंचने से पहले ही महिला ने दम तोड़ दिया। संगीत का कार्यक्रम बखारी गांव में चल रहा था और 60 साल की महिला खुशी में नाच रही थी, लेकिन अचानक ही अनहोनी हो गई। हल्दी समारोह में 4 महिलाएं स्टेज पर परफॉर्म कर रही थी।
परफॉर्मेंस खत्म होते होते ही महिला को दिल का दौरा पड़ा और वो दुनिया से विदा हो गई। कोरोना के बाद नाचते हुए या जिम में कसरत करते हुए हार्ट अटैक के कई मामले सामने आ चुके हैं। कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव को भी जिम में ट्रेडमिल पे दौड़ते वक्त ही हार्ट अटैक आया था। हार्ट अटैक खबर मत बोलना। हे भगवान, ऐसे वीडियोस आए दिन रोजाना आने लगे हैं जिसमें हम देखते हैं चलता फिरता आदमी अचानक से उसके साथ कुछ भी हो जाता है। दीपिका, बिल्कुल, और ये पहला वाक्य नहीं है कि ऐसी घटनाएं आए। इन दिनों में तो हमने कई ऐसे वायरल वीडियोस देखे। और श्वेता, कल भी मेरे फोन में एक ऐसा ही वीडियो आया था जिसमें कुछ ऐसा ही मामला देखने को मिला और ये मामला इतना बढ़ गया है कि अब सदन तक बात पहुंच चुकी है कि हुआ क्या था वहां पर। आप भी देखिए और सावधान रहिए। संसद में भी कोरोना के बाद लोगों को अचानक पड़ रहे दिल के दौरों का मामला उठा। राज्यसभा में कांग्रेस सांसद विजय प्रतापगढ़ी ने पार्लियामेंट की हेल्थ स्टैंडिंग कमेटी के सामने ये मुद्दा उठाया। उन्होंने युवाओं को अचानक आ रहे हार्ट अटैक पर चिंता जताई और इसे देश के लिए गंभीर खतरा बताया। नाचते हुए देश के कई हिस्सों से मौत की खबरें आ चुकी हैं। कहीं शादी में नाचते वक्त इंसान की जान जा रही है तो कहीं स्टेज पर परफॉर्म करते वक्त हार्ट अटैक लोगों की जान ले रहा है। और अब कांग्रेस सांसद ने कोविड वैक्सीन पर सवाल उठाए हैं और संसद में बहस की मांग की है। लोग खुद भी मान रहे हैं कि कोरोना के बाद हार्ट अटैक की समस्या बेहद बढ़ गई है। संसद के हेल्थ समिति के सदस्य इमरान प्रतापगढ़ी ने सरकार से मांग की है कि एक समिति बनाकर आंकड़े जुटाए जाएं और अचानक हार्ट अटैक से हो रही मौतों की बारीकी से जांच कराई जाए। ये तो रही हार्ट अटैक की बात। और अगर आप फिट रहेंगे तो ऐसी मुसीबत और ऐसी बीमारी से, ऐसे खतरे से बच पाएंगे। लेकिन जो घटना घटी है दिल्ली में, राजधानी में, जिंदगी बर्बाद हो गई एक लड़की की। मौत का सामान सीधा आरोपी के घर पर डिलीवर हो रहा है। अच्छा, आप उस द्वारका वाली खबर की बात करिए दीपिका। बिल्कुल, मैं तो 2 दिन से खुद भी परेशान हूँ इस खबर को देखने के बाद, क्योंकि वो लड़की अभी आईसीयू में है और कैसे मौत का सामान ऑनलाइन डिलीवरी के जरिए आरोपियों तक पहुँच रहा है, ये सबसे बड़ा सवाल है। दिल्ली में 17 साल की छात्रा पर जो तेजाब फेंका गया वो ऑनलाइन वेबसाइट के जरिए खरीदा गया था। यानी जिस एसिड को बेचने पर पूरी तरह पाबंदी लगाई गई वो बड़ी आसानी से घर पहुंच गया और बदमाशों ने बिना किसी खौफ के एक छात्रा पर एसिड अटैक कर दिया। एसिड की होम डिलीवरी का खुलासा दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष ने किया है। स्वाति मालीवाल ने ट्वीट किया है, 17 साल की लड़की पर जो एसिड फेंका गया वो फ्लिपकार्ट से मंगाया था। अमेज़न पे भी एसिड बिक रहा है। सोचिए कितना आसान है किसी के लिए भी तेजाब खरीदना। बटन दबाओ, घर बैठे तेजाब की होम डिलीवरी पाओ। मैं फ्लिपकार्ट और अमेज़न को नोटिस जारी कर रही हूँ, उनकी जवाबदेही तय होनी चाहिए। तो देखिए ये खबर देख करके तो अच्छा फील नहीं हो रहा है श्वेता, लेकिन अच्छा फील मुझे यूक्रेन और रशिया के लोगों के लिए भी नहीं हो रहा है। क्योंकि कल जब विद्यानाथ से मेरी चैट हो रही थी, हमारे एक सहयोगी है वो यूक्रेन में इस वक्त -20 डिग्री है। यानी कि सोचिए पानी को भी पिघला करके गर्म करके पीना पड़ रहा है। कितनी मुसीबत है वहाँ पर। और सबसे बड़ी बात है दीपिका कि पता नहीं ये युद्ध कब थमने वाला है, क्योंकि अब वॉर जोन में ये भी खबर मिल रही है कि पुतिन एक बड़ा धमाका करने वाले हैं। यानी युद्ध कब तक चलेगा, नो आइडिया। यूक्रेन और यूरोप की टेंशन बढ़ाने के लिए रूस कुछ अलग रणनीति पर काम कर रहा है। पुतिन ने रूसी सेना को यूक्रेन की राजधानी कीव पर कब्जा करने के मिशन पर लगा दिया है। इसके लिए रूस में 2 लाख नए सैनिकों की भर्ती की जाएगी। सभी सैनिकों को शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग दी जाएगी। इसके बाद इन्हें बैटलफील्ड में उतारा जाएगा और इसका काम सिर्फ और सिर्फ कीव पर कब्जा करने का होगा। नए सैनिकों की भर्ती जल्द होने वाली है। इसके लिए सभी तैयारियां करीब करीब पूरी हो चुकी हैं। यानी 10 महीने से जंग के मैदान में जूझ रहा रूस जल्द ही पूरी ताकत के साथ कीव पर धावा बोलने वाला है, ताकि ज़ेलेंस्की और उन्हें सपोर्ट कर रहे सभी देशों को तगड़ा झटका दिया जा सके। वैसे सर्दी कड़ाके की हो तो पहले से ही तैयारी करनी पड़ती है और दीपिका इसलिए वॉर जोन में भी जो सैनिक हैं वो भी इसको लेकर के जमकर प्रैक्टिस करते हैं। बिल्कुल, एक तरफ हम बात कर रहे हैं और सोच रहे हैं कि चलो भैया ये युद्ध खत्म हो कम से कम, लेकिन वहाँ रशिया पुतिन अलग ही प्लान बना रहे हैं। विंटर प्लानिंग उन्होंने तैयार कर ली कि कैसे इस युद्ध को बरकरार रखना है। जरा 2 मिनट में वो भी देख लीजिए। रूस और यूक्रेन के बीच सर्दियों के मौसम में भी भीषण जंग जारी है। रूस ने तुर्बन संचालित मोर्टार से यूक्रेन के सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया है। रूस ने इस मोर्टार के जरिए यूक्रेन की कई बख्तरबंद गाड़ियों को खाक में मिला दिया है। बता दें कि तुल्पन मोर्टार की मारक क्षमता 20 किलोमीटर है।
यूक्रेन के नीपर शहर में जोरदार हमला किया है। रशियन आर्मी ने मोर्टार एजीएस मिसाइल से अटैक किया है। इसके अलावा पुतिन के जवानों ने आधुनिक लाइट मशीन गन के जरिए यूक्रेन को निशाना बनाया है, जिसमें यूक्रेनी सेना को काफी नुकसान पहुंचा है। रूस की सेना ने नीपर के अलावा डोनेट्स्क में भी बड़ा हमला किया है, जिसके बाद डोनेट्स्क में बड़ी तबाही हुई है। रूसी सेना ने एक मॉल, हेल्थ सेंटर, रिहायशी बिल्डिंग को निशाना बनाया है, जिसमें एक बच्चे समेत 6 लोग घायल हो गए हैं। रूस ने गुरुवार को घोषणा की कि उन्होंने मारिंका शहर के 80% इलाके पर कब्जा कर लिया है। रूस यूक्रेन के बीच एक तरफ भीषण जंग जारी है, वहीं दूसरी तरफ दोनों देशों के जवान भी एक दूसरे को लौटाए जा रहे हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति दफ्तर से जानकारी दी गई कि रूस ने एक अमेरिकी नागरिक और यूक्रेन के 64 जवानों को उनके देश लौटा दिया है। यूक्रेन के उप रक्षा मंत्री ने कहा कि रूस ने उन जवानों को वापस लौटाया जिन्होंने डोनेट्स्क और लुहांस्क क्षेत्र के साथ साथ बख्मुक शहर की रक्षा में हिस्सा लिया था। रूस यूक्रेन जंग के बीच रूसी जवानों के आइस स्टैचू का वीडियो सामने आया है। रूसी सैनिकों की बर्फ की ये मूर्तियां सेंट्रल स्क्वायर पर लगाई गई हैं। अभी इस जगह पर 3 रूसी सैनिकों की मूर्तियां लगाई गई हैं, लेकिन स्थानीय प्रशासन के मुताबिक शहर में 12 बर्फ की मूर्तियां लगाई जाएंगी। इन मूर्तियों के जरिए लोगों को देशभक्ति का पाठ पढ़ाया जा रहा है और लोगों ने नया साल न मनाने का फैसला लिया है। तो वहां पर -20 डिग्री है, तो यहाँ पर भी कम हालात बिगड़े हुए नहीं है। -10 डिग्री में भी हिंदुस्तान की सेना किस तरीके से बॉर्डर पर डटी हुई है। हिमालय की अगर बात करें तो -10 है, तवांग की बात करें तो वहां पर भी 0 डिग्री टेम्परेचर है, जहाँ पर हमारी सेना डटी हुई है। बिल्कुल दीपिका, और इसी कड़ाके की ठंड में पहले भी चीन और भारत की जो सेनाएं आपस में भिड़ चुकी है, और तब भी चीन के सैनिकों की मुंह की खानी उन्हें पड़ी थी, उन्हें पीछे खदेड़ दिया था हमने। और अब यही वजह है कि एक नई आर्मी रेजिमेंट बनाने की भी बात हो रही है। दिनेश जी, आजमगढ़ से बीजेपी सांसद दिनेश लाल यादव निरहुआ ने अहिर रेजिमेंट बनाने का मुद्दा उठाया। वैसे ये मांग काफी पुरानी है, लेकिन इस बार बीजेपी सांसद ने ही सरकार से अहिर रेजिमेंट बनाने की मांग कर डाली है। 1962 के भारत चीन युद्ध में कुमाऊं रेजिमेंट में तैनात अहिर वीरों ने चीनी सैनिकों के छक्के छुड़ा दिए थे। तब भारत के 120 जवान चीन के 1300 जवानों पर भारी पड़े थे और चीनियों की लाशों से रेजांगला की धरती पट गई थी। 18,000 फीट की ऊंचाई पर रेजांगला की लड़ाई हुई थी। इस युद्ध में चीन के 1300 सैनिक ढेर हुए थे, जबकि भारत के 114 जवान शहीद हुए थे। रेजांगला युद्ध की याद में हरियाणा के रेवाड़ी में वॉर मेमोरियल भी बनाया गया है। रेजांगला में लड़ने वाले ज्यादातर भारतीय जवान रेवाड़ी के ही रहने वाले थे। उस वक्त रेजांगला में तैनात कंपनी में ज्यादातर जवान यादव थे। इस युद्ध के लिए मेजर शैतान सिंह को मरणोपरांत परमवीर चक्र से नवाजा गया था। बीजेपी सांसद ने कहा है कि अहिर रेजिमेंट बनेगी तो चीन कभी भी हिंदुस्तान की तरफ आंख उठाकर देखने की जरूरत नहीं करेगा। वाकई दीपिका, और इसीलिए कहते हैं कि हमारे जो जवान है वो इतने फिट है कि उनके सामने ये जो चॉकलेट आर्मी है ना चीन की, वो बिल्कुल पिघल जाती है। और जिस तरीके से अहिर रेजिमेंट की अब मांग हो रही है, 62 में युद्ध की जीत के बाद से ये मांग उठ रही है। आज ये भी दीपिका बता दूं हमारे दर्शकों को कि आज विजय दिवस है। बिल्कुल विजय दिवस है, और कोलकाता में देखिए यही शौर्य प्रदर्शन आज होने वाला है। जरा आप भी देखिए और थोड़े से खुश हो जाइए। कोलकाता में इंडियन आर्मी शौर्य और शक्ति का प्रदर्शन कर रही है। 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध में विजय की खुशी मना रही है। 51 साल पहले मिली जीत आज भी हिंदुस्तानियों का सीना गर्व से चौड़ा कर देती है। कोलकाता में इंडियन आर्मी ने युद्ध कौशल दिखाया। युद्ध के हालात में कैसे तेजी से काम किया जाता है, कैसे हेलीकॉप्टर इंडियन आर्मी की रीढ़ है और हेलीकॉप्टर के जरिए दुर्गम से दुर्गम इलाकों में भी सेना को पहुंचाने का काम करते हैं। भारतीय जवानों ने दिखाया कि कैसे तेजी से काम करते हुए दुश्मन को ढेर किया जाता है और दुश्मन के इलाके में घुसकर उसे छठी का दूध याद दिलाया जाता है। इस समारोह में बांग्लादेश का डेलीगेशन भी मौजूद रहा। होता भी क्यों नहीं, आखिर आज ही के दिन तो भारतीय सेना ने पाकिस्तान को हराकर दुनिया के नक्शे पर बांग्लादेश को उकेरा था। विजय दिवस समारोह में पारंपरिक युद्ध के साथ ही प्राचीन युद्ध कला का प्रदर्शन भी किया गया। सेना के अधिकारियों ने कहा कि आज भी इंडियन आर्मी दुश्मन को घर में घुसकर ढेर करने के लिए तैयार है। नहीं आप तो भारतीय सेना का जोश देख करके मेरा भी जोश आई हो गया दीपिका, और साथ ही मुझे बिल्कुल ठंड नहीं लग रही है इस वक्त। ठंड बिल्कुल नहीं लग रही है, और सुबह से जब हम वर्कआउट कर रहे हैं, आप भी अगर करेंगे ना, आपको भी ऐसा फील होगा कि बस सेहत बनानी है, फिट रहना है ताकि हिट रह सके। और इसके अलावा देश में क्या क्या हो रहा है वो आपको 2 मिनट में दिखाते हैं, सिर्फ 2 मिनट में।
तवांग में हुई झड़प के बाद भारतीय सेना एक्शन में आ गई है। झड़प वाली जगह पर सैनिकों की संख्या बढ़ा दी गई है। हर संदिग्ध गतिविधियों पर पैनी नजर रखी जा रही है। LAC के पास भी अतिरिक्त सैन्य बलों की तैनाती की गई है। PLA के जवानों को जहां भारतीय सेना मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार है, वहीं एयरफोर्स की भी बॉर्डर पर पैनी नजर है। तवांग झड़प के बाद आज मोदी सरकार की अहम बैठक है। प्रधानमंत्री निवास पर आज कैबिनेट की बड़ी बैठक होने जा रही है। शाम 6 बजे से कैबिनेट मीटिंग की शुरुआत होगी। बताया जा रहा है कि PM निवास पर कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी और कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स की भी बैठक हो सकती है। भारत और नेपाल सैन्य रिश्तों को मजबूत बनाने के लिए आज से मिलिट्री प्रैक्टिस करने जा रहे हैं। दोनों देशों के बीच 14 दिनों का सैन्य अभ्यास होगा। दोनों देश सूर्य किरण नाम से सैन्य अभ्यास करते हैं। भारत और नेपाल के बीच सैन्य अभ्यास का ये 16वां संस्करण होगा। इससे न केवल रक्षा सहयोग बढ़ेगा, बल्कि दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय रिश्ते भी मजबूत होंगे। MP में सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में OBC आरक्षण 27% की गई थी, जिस पर मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। अब उस आदेश को खारिज करने की मांग पर सुप्रीम कोर्ट में आज अहम सुनवाई है। वहीं प्रतिबंधित संगठन PFI और उसके 3 सदस्यों पर दायर चार्जशीट पर आज पटियाला हाउस कोर्ट में सुनवाई होगी। वहीं JNU के पूर्व छात्र शर्जील इमाम की जमानत अर्जी पर दिल्ली हाईकोर्ट फैसला सुना सकता है। दिल्ली पुलिस श्रद्धा मर्डर केस सुलझाती नजर दिख रही है। श्रद्धा मर्डर केस में बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। श्रद्धा का DNA परिवार वालों से मैच हो गया है। पुलिस के मुताबिक उन्हें जंगल में जो हड्डियां मिली हैं, उनका मिलान हो गया है। छतरपुर वाले फ्लैग से मिला खून भी DNA से मैच हो गया है। CFSL ने इसकी पुष्टि भी की है। तो ठीक 2 मिनट में आपने देश में क्या क्या हो रहा है ये सारी खबरें आपने देख ली, लेकिन एक ब्रेकिंग आ रही है। मलेशिया में कुछ हुआ है श्वेता? बिल्कुल, मलेशिया से एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है कि वहाँ एक लैंडस्लाइड में बताया जा रहा है 100 लोग फंसे हुए हैं, जिनको निकालने के लिए लगातार रेस्क्यू का काम चल रहा है। ये बहुत बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है। सोलांगोर में बताया जा रहा है लैंडस्लाइड के बाद अफरा तफरी मच गई है। 100 से ज्यादा लोग फंसे हुए हैं इस लैंडस्लाइड में। और सोचिए कितनी बड़ी ये दुर्घटना, इतना बड़ा ये हादसा है। लगातार वहाँ पर जो रेस्क्यू टीम है वो मौजूद है और जो प्राथमिकता है वो यही है कि लोगों को जल्द से जल्द निकाला जाए। देखिए तस्वीरें आप देखिए, गाड़ियां फंसी हुई हैं, लोग फंसे हुए हैं। इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि इस लैंडस्लाइड में कितने लोग अंदर अभी भी फंसे हो सकते हैं। दीपिका, बिल्कुल, मलेशिया की ये खबर आपको दिखा रहे हैं जहां पर लैंडस्लाइड से काफी ज्यादा हड़कंप मच चुका है। और अभी एक अपडेट ये मिल रहा है कि देखिए 100 लोगों के फंसे होने की आशंका तो थी, लेकिन 2 लोगों की मौत की भी खबर मिल रही है। लगातार वहां पर हड़कंप मचा हुआ है। लोग परेशान है कि आखिर ये हादसा कैसे हो गया और ऐसे में किस तरीके की घटना ये हुई है। 100 लोग अभी भी घायल बताए जा रहे हैं, लेकिन दुखद खबर कि 2 लोगों की इस हादसे में मौत हो चुकी है। अभी भी रेस्क्यू वहां पर चल रहा है और लोगों को बचाने का काम वहां पर चल रहा है। मलेशिया की ये खबर है इस बीच, बहुत ही दुखद खबर सुबह सुबह देखने को मिल रही है मलेशिया से, जहां पर 100 लोग घायल हैं। मलेशिया के सिलांगोर में ये लैंडस्लाइड हुआ है। तस्वीरें भी लगातार हम आपको दिखा रहे हैं और तस्वीरों को देखकर के आप समझ पाएंगे कि कितनी भयानक ये घटना घटी है। इस बीच अपडेट ये मिल रहा है कि 2 लोग अपनी जान इस लैंडस्लाइड इस हादसे में गंवा चुके हैं। तो दीपिका, इस खबर से जुड़ा हुआ अपडेट, मलेशिया का अपडेट हम लगातार अपने दर्शकों को देते रहेंगे। लेकिन अब बात करते हैं फीफा वर्ल्ड कप की, क्योंकि क्वार्टर फाइनल में मोरक्को की जीत के बाद जमकर जश्न मना था, लेकिन उसके बाद जब हार हुई और फिर कैसे हमने देखा कि समर्थक आपस में भिड़ जाते हैं, वो दिखा देते हैं आपको। पहले सड़क पर दंगे हो रहे हैं, लोगों में अफरा तफरी मची हुई है। एक सफेद रंग की कार सड़क पर तेजी से घूमती है। लोग बेलगाम कार चालक को देखकर उससे दूर भागने की कोशिश करते हैं। ड्राइवर को भी अपनी गाड़ी के आगे लोग नजर आते हैं, लेकिन वो तेजी से अपनी कार को घुमाता है। लोग भी अपनी जान बचाने के लिए कार के आगे से भागते हैं, लेकिन एक शख्स समय रहते साइड नहीं हो पाता और कार के आगे गिर पड़ता है। ड्राइवर को ये सब दिखता है, लेकिन वो फिर भी गाड़ी को नहीं रोकता और तेजी से शख्स के ऊपर से ही गाड़ी चढ़ाता हुआ निकल जाता है। लोग गाड़ी के नीचे आए शख्स की मदद के लिए तुरंत भागते हैं, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी और शख्स की गाड़ी के नीचे दबकर मौत हो चुकी थी। तस्वीरें फ्रांस के मॉन्टपेलियर शहर से सामने आई हैं, जहां फ्रांस और मोरक्को के सेमीफाइनल मैच के बाद जमकर हिंसा हुई। माना जा रहा है कि यहां बड़ी संख्या में मोरक्को प्रवासी रहते हैं और मैच में मोरक्को की हार के बाद फ्रांस की सड़कों पर जश्न मनाने उतरे फ्रांसीसी नागरिकों पर प्रवासी नागरिक टूट पड़े, जिसके बाद दोनों पक्षों में जमकर बवाल हुआ।
और श्वेता, कई वीडियोस हम व्हाट्सएप पे देखते हैं कि सड़क पर चल रहे हैं और कहीं किनारे पे कार में आग लग गई, लेकिन मैंने लाइव ऐसा वीडियो देखा था और वाकई में वो नजारा मैं भूल नहीं पा रही हूँ कि बीच सड़क खड़ी है कार और अचानक से आग लग गई। बिल्कुल, ये ऐसी जो वाक्य है कई बार सामने आते हैं और गुरुग्राम बॉर्डर पर भी कुछ ऐसा ही हुआ, जिसके बाद गाड़ियां रेंगती आगे बढ़ रही थी। चलिए रिपोर्ट के जरिए, तस्वीरों के जरिए देख लेते हैं ज्यादा बेहतर तरीके से। सड़क पर गाड़ियां निकलती हुई दिख रही हैं। एक गाड़ी के पीछे से आग की लपटें उठती हुई नजर आती हैं। थोड़ा आगे बढ़ने पर समझ आता है कि हाईवे पर एक गाड़ी में आग लगी हुई है। आग की लपटों ने पूरी गाड़ी को आगोश में ले रखा है। आग का गोला बन चुकी कार पूरी तरह से जलकर खाक हो चुकी है। कार में से काले धुएं के विकराल गुबार निकलते हुए भी साफ तौर पर नजर आ रहे हैं। तस्वीरें गुरुग्राम के रजौरी बॉर्डर से सामने आई हैं, जहां हाईवे पर चलती एक गाड़ी में अचानक आग लगी तो लोगों के बीच हड़कंप मच गया। आग इतनी भयंकर थी कि गाड़ियां एक लेन छोड़कर आगे बढ़ रही थीं, जिसकी वजह से ट्रैफिक जाम लगने तक की स्थिति बन गई थी। ड्राइवर के मुताबिक पहले तो अचानक से गाड़ी बंद हुई, जिसके बाद उसने उतरकर बोनट खोलकर देखा तो गाड़ी का इंजन पहले ही आग पकड़ चुका था। ड्राइवर ने तुरंत इसकी सूचना फायर ब्रिगेड को दी, लेकिन दमकल विभाग के आने तक पूरी गाड़ी जलकर राख हो चुकी थी। बिल्कुल, तो ये खबर आपको दिखाई, लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर मिल रही है। ये नीरव मोदी भी हद ही किए हैं श्वेता। देखिए, भगौड़े नीरव मोदी ने ब्रिटेन के सुप्रीम कोर्ट के सामने अब प्रत्यर्पण के खिलाफ अपनी एक अपील दायर कर दी है। ये इस बीच एक बड़ी खबर मिल रही है और बता दें, उसके पास अब ब्रिटेन में कोई भी कानूनी विकल्प नहीं बचा है, यानी कि नीरव मोदी इस वक्त काफी ज्यादा मुश्किलों में नजर आ रहा है। बिल्कुल, अब प्रत्यर्पण से कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि पहले भी याचिका खारिज कर दी गई थी कोर्ट से, जिसके बाद अब नया पैंतरा नीरव मोदी की तरफ से अपनाया गया है। तो जो बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है वो ये कि नीरव मोदी ने देखिए एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट में ब्रिटेन की अपील की है प्रत्यर्पण के खिलाफ। लेकिन कोशिश यही है भारत सरकार की भी कि जल्द से जल्द प्रत्यर्पण करने के बाद भगोड़े नीरव मोदी को वो सजा दिलाई जाए जो उसका हकदार है। बिल्कुल, माना ये जा रहा है कि 28 दिनों के अंदर नीरव मोदी को भारत भी लाया जा सकता है। ये आखिर नीरव मोदी चाहते क्या है, जब पता है विकल्प नहीं है, कानूनी विकल्प कुछ बचा नहीं है, फिर भी अपील पे अपील दायर किए जा रहे हैं। यार दीपिका, मुझे समझ नहीं आता कि कुछ लोग जब गर्मी आ जाए तो हाई गर्मी, जब ठंड आ जाए तो उफ कितनी ठंड है। आई तो जस्ट लव विंटर्स, मुझे तो ठंड इतनी पसंद है। और अगर स्नोफॉल हो जाए ना, बस दिल होता है पहाड़ पर ही बस जाऊं। अच्छा, बस जाके छुट्टी लेकर आओ पहले बॉस से। ये भी तो यार अलग ही एक अलग ही कष्ट है जीवन में, छुट्टी मिलने का। ठीक है, स्नोफॉल तब देखेंगे, लेकिन जहाँ पर बर्फबारी बहुत ज्यादा हो रही है वहाँ के लोगों के लिए कितनी मुसीबत बन चुकी है, जरा वो भी प्ले करिए वीडियो। सड़क पर एक कतार में गाड़ियां खड़ी हैं, सभी पर बर्फ की चादर ढकी है। स्नोफॉल हो रही है। भारी बर्फबारी से सड़कों पर बर्फ जम गई है। बर्फ हटाने वाला ट्रक सड़क से बर्फ हटाता हुआ नजर आ रहा है, ताकि बर्फ पर गाड़ी रपटने की वजह से होने वाले एक्सीडेंट्स को अवॉइड किया जा सके। बर्फीले तूफान की ये तस्वीरें मिनेसोटा के दुलुथ शहर से सामने आई हैं, जहां तापमान के तेजी से गिरने के बाद इतनी भयंकर बर्फबारी हुई कि लोग अपने घरों में जमकर बैठने को मजबूर हो गए। और जो लोग इमरजेंसी में घर से बाहर निकले भी, उन्होंने खुद को 50 बार कोसा। दुलुथ से ही सामने आई एक और तस्वीर को देखिए। बर्फ में एक कार फंसी हुई है। एक शख्स गाड़ी के साइड में हुक लगाता है और फिर बर्फ में फिसलकर फंसी गाड़ी को बाहर बमुश्किल निकाला जाता है। बताया गया है कि बर्फ में फंसी ये गाड़ी दरअसल रपटते हुए बर्फ के ढेर में जा घुसी थी और फिर वहां से बाहर निकलने के लिए उसे रोड साइड असिस्टेंस का इस्तेमाल करना पड़ा। स्थानीय मौसम विभाग के मुताबिक पश्चिम मध्य मिनेसोटा में अभी कुछ और दिन मौसम के मिजाज कुछ ऐसे ही नजर आएंगे। तो वैसे अमेरिका की बर्फबारी तो हमने आपको दिखा दी, लेकिन हमारे देश में भी ऐसे वीडियोस आते हैं जो कभी हंसाते हैं, गुदगुदाते हैं, तो कभी सन्न कर देते हैं। बिल्कुल, और वायरल वीडियोस देखने के लिए आप कैसे हमेशा फोन में लगे रहते हैं कि कुछ ना कुछ नया देखने को मिलता है, लेकिन इस हमारे बुलेटिन में आप फिटनेस के साथ साथ राजनीति के साथ साथ कुछ वायरल वीडियोस भी देखेंगे, वो भी दिखाते हैं आपको। 10 सेकंड का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है कि सड़क पर 2 बाइक सवार जा रही हैं। दूसरी तरफ से सीमेंट की बोरियों से लदा एक ट्रक आ रहा है। इसी बीच पल भर में कुछ ऐसा हो जाता है जो आसपास मौजूद लोग समझ ही नहीं पाए। ट्रक से अचानक 2 बोरियां गिरती हैं और एक बाइक सवार वहीं के वहीं गिर पड़ता है। हादसे का वीडियो तमिलनाडु के तूतीकोरिन जिले से सामने आया है।
मुंबई में सड़क पार कर रहे एक बुजुर्ग पर बस चढ़ गई और उसके बाद जो हुआ उसे भगवान का करिश्मा कहा जा रहा है। 45 सेकंड के सीसीटीवी फुटेज में भीड़ भाड़ वाला इलाका दिख रहा है, जहां एक तरफ कुछ गाड़ियां दिखाई दे रही हैं तो दूसरी तरफ बस खड़ी है। बस के नजदीक खड़ा सफेद कुर्ते में एक बुजुर्ग सड़क पार करता है। उसी दौरान बस आगे बढ़ती है, जिस कारण बुजुर्ग गिर जाता है और बस उसके ऊपर से गुजर जाती है। और जैसे ही बस ड्राइवर भी दरवाजा खोल के देखने लगता है, इसी बीच सफेद कुर्ते में बुजुर्ग बस के पीछे से निकलता है और ड्राइवर की तरफ आते चीखता चिल्लाता है। दिल्ली की सड़कों पर एक यूट्यूबर रील बनाने के चक्कर में सरेराह कानून की धज्जियां उड़ा रहा था। स्विफ्ट डिजायर गाड़ी में ना तो नंबर प्लेट थी और ना ही आरसी। कार की खिड़कियों के शीशे भी काले थे। उसने कार को मॉडिफाई भी किया हुआ था। कार में एक युवक स्पीड में कार को टेढ़ा मेढ़ा चलाता हुआ स्टंटबाजी करता हुआ दिखाई दिया। इस दौरान उसने चलती कार से गन भी लहराई। वीडियो वायरल होने पर पुलिस हरकत में आई और आरोपी गिरफ्तार हो गया। गाजियाबाद के एलिवेटेड हाईवे पर जश्न के नाम पर हुड़दंग का एक वीडियो सामने आया है। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि लड़कियां बीच सड़क पर डांस करती हुई नजर आ रही हैं। कार के बोनेट पर रखकर केक काटा जा रहा है। वीडियो वायरल होने के बाद गाजियाबाद पुलिस हरकत में आई और वीडियो में दिख रहे लड़के और दोनों लड़कियों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया। सड़कों पर ये शख्स स्केटिंग करते हुए तेजी से आगे बढ़ रहा है। अपनी रफ्तार को बढ़ाने के लिए सड़क पर चल रही कार का बम्पर पकड़ लेता है। कार के साथ चलते चलते ये शख्स कार से आगे निकल जाता है। तभी फुटपाथ पर स्केटिंग करते हुए शख्स एक कार के दरवाजे से टकरा जाता है। आप ऐसा खेल भूलकर भी न खेलें। यार श्वेता, मैं सोचती हूँ कि ये बुलडोजर वालों का काम कितना आसान है। हाँ, एक पंजा मारा नहीं कि पूरी बड़ी की बड़ी बिल्डिंग हिला दी एकदम। बिल्कुल नहीं दीपिका, इस काम में बहुत जोखिम है। अच्छा? बिल्कुल। और ऐसा मैं क्यों कह रही हूँ वो दिखा देते हैं बनासकांठा की इस रिपोर्ट के जरिए। एक पुल 2 हिस्सों में टूटा हुआ है और उसके बीच में एक हिटाची मशीन फंसी हुई है। आसपास लोगों की भीड़ जमा है। कोई टूटे हुए पुल पर चढ़कर खड़ा है तो कोई नीचे खड़े होकर सोच रहा है कि अब इस मशीन को बाहर कैसे निकाला जाए। तस्वीरें गुजरात के बनासकांठा से सामने आई हैं, जहां बनास नदी के ऊपर बने एक पुल के ऊपर यह हादसा हो गया। लेकिन यह हादसा कैसे हुआ, आइए अब आपको वो दिखाते हैं। पुल का एक हिस्सा टूटा हुआ दिख रहा है और दूसरे हिस्से से एक कोने पर हिटाची मशीन पुल को एक जगह से चोट मार मार कर तोड़ने का काम कर रही है। तभी पुल में एक क्रैक आता हुआ नजर आता है। मशीन जैसे ही एक बार फिर से चोट मारती है, तुरंत पुल की मजबूती टूट जाती है और वो धड़ाम से नीचे आ गिरता है। पुल के गिरते ही धूल का गुबार उड़ता हुआ नजर आता है। इस हादसे में मशीन का ऑपरेटर घायल नहीं हुआ है, जबकि कॉन्ट्रैक्टर की लापरवाही साफ तौर पर देखने को मिली है। दरअसल बनास नदी पर बने इस पुल की हालत जर्जर होने के बाद इसे तोड़ने का काम एक कॉन्ट्रैक्टर को दिया गया और इसी दौरान ये हादसा हो गया। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। और इस श्वेता, एक और ब्रेकिंग आ गई। पहले आप ब्रेकिंग ही बता दो, बाद में हम एक्सरसाइज करेंगे। बिल्कुल, क्योंकि खबरों का जानना भी जरूरी है। तो जो बड़ी खबर इस वक्त आ रही है वो अमेरिका में फाइटर जेट हादसे का शिकार हुआ है। तो बहुत बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। नॉर्थ टेक्सास बताया जा रहा है, मिलिट्री बेस पर यह हादसा हुआ है। लैंडिंग करते वक्त फाइटर जेट क्रैश हुआ। हालांकि गनीमत की बात ये रही दीपिका कि जो पायलट है वो सुरक्षित विमान से बाहर निकल गया। पेंटागन के एक प्रवक्ता के अनुसार पायलट सुरक्षित रूप से विमान से बाहर निकल गया है। ये बड़ी खबर इस वक्त अमेरिका से आ रही है। Oh, he just crashed. Oh shit. और ये देखिए तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कैसे ये जो हादसा हुआ है उसके बाद ये तस्वीरें सामने आई हैं। ये नॉर्थ टेक्सास की तस्वीरें हैं। मिलिट्री बेस पर यह हादसा हुआ है। दरअसल नॉर्थ टेक्सास मिलिट्री बेस पर यह हादसा हुआ, जिसकी तस्वीरें भी टाइम्स ऑन भारत इस वक्त आपको दिखा रहा है। लैंडिंग करते वक्त ये फाइटर जेट क्रैश हो गया, पायलट सुरक्षित विमान से बाहर निकल गया। ये एक अच्छी बात रही कि वक्त रहते पायलट प्लेन से बाहर आ गया और एक बड़ा हादसा होते होते यहाँ पर टल गया है। तो फिट इंडिया के सुपर हिट बुलेटिन में हर रोज दीपिका इसी तरीके से अपने दर्शकों के सामने आएंगे और उनको तमाम बड़ी खबरों से अपडेट तो कराएंगे और फिट कैसे रहना है ये भी बताएंगे। बिल्कुल, बहुत जरूरी हो जाता है क्योंकि आपकी सेहत ही आपकी आज की तारीख में सबसे बड़ी दौलत है। कोविड में हम सबने देख लिया कि क्या हश्र हुआ। बिल्कुल सही कह रही हैं आप, और इसीलिए हमारे साथ ये शो देखिए और अपनी सेहत का बहुत ख्याल रखिए।